सब ड्रामा अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि घर में फिर से आयला की शादी की शहनाइयाँ गूंज रही हैं। ओन का दिल तो फिर से टूटने के लिए तैयार है। आयला उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। आयला तो रिमला के पॉइंट ऑफ व्यू से कहती है क्योंकि रिमला ओन से मोहब्बत करती है। ओन कहता है कि अफसोस है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी हुई हो। ओन का बस नहीं चल रहा वो किस तरह अपने दिल की बात जुबान पर ला के आयला को प्रपोज कर दे और उसे कह दे कि ये शादी से इनकार कर दो। दूसरी तरफ आरफा बेगम को बस इसी बात की जेलसी है कि नवीसा बेगम ने तगदो करके आखिरकार आयला का घर बसाने ही लगी हैं। आयला फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रही है, लेकिन आरफा की मुलाजमा सरफरी कहती है कि बेगम साहिबा इस बात की आप फिक्र छोड़ दें। नफीसा बेगम की पोती का घर तो मैं बसने नहीं दूंगी, बस आप ये बात जहन में रख लें कि आयला का घर दोबारा कभी नहीं बसेगा। आरफा हैरान हो जाएगी, वो पूछती है कि सरवरी क्या बात कर रही हो, साफ साफ मुझे बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। लेकिन सरवरी कहती है कि अभी आप चुप हो जाएं, मैं काम करने के बाद ही आपको बताऊंगी और आपसे पूरा मुआवजा लूंगी। आरफा कहती है बताओ तो सही, लेकिन सरवरी उसे फिलहाल कुछ नहीं बताती। लेकिन सरवरी का प्लान यही होता है कि वो आयला के ससुराल में जाके उसकी फिर से किरदार कशी करेगी ताकि वो वाले भी भाग जाएं और आयला की शादी फिर ना हो और वो इसी घर में ही बैठी रह जाए। आरफा बेगम खुश तो हो जाती है क्योंकि आरफा का मेन मकसद ही ये है कि वो शम्स और उसकी बेटियों को नीचा दिखाना चाहती है और इसी जेलसी में ही उसने अपना नुकसान कर लिया है। दूसरी तरफ ओन का दिल फिर से एक दफ़ा टूट रहा है क्योंकि आयला किसी और की होने जा रही है। ओन का बस नहीं चल रहा कि वो आयला को सबसे छीन के अपने पास रख ले। आरफा बेगम को अब इस बात का एहसास नहीं है कि उन्होंने कौन सी गलती कर दी है। उन्होंने रिमला के नाम अपनी करोड़ों की फैक्ट्री करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। इसका एहसास उसे बाद में जाके होगा कि उन्होंने रिमला को अपनी गले की हड्डी बना लिया है, ना वो इसे निगल सकेंगी ना निकाल सकेंगी। ओन आयला की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो आयला को कहता है कि तुम इनकार कर देना, लेकिन आयला अपनी माँ बाप के आगे चुप हो जाती है क्योंकि माँ बाप को लगता है कि ऐसे तलाक याफ्ता बेटी हमारे लिए बोझ है, हम उसकी जल्द से जल्द शादी कर दें ताकि मज़ीद कोई कारनामा ना हो। ओन बेचारा फिर से अपने दिल के हाथों मजबूर होकर खामोश ही रहता है कि कब मेरी किस्मत जागेगी। वो आयला को बताने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन दिल की बात जुबान पर नहीं आती। और फारूक साहब आरफा को ये बात याद करवाते हैं कि आरफा ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, बहुत बड़ी उसने गलती कर दी है।